हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट योगी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, स्टॉक्स एंड शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। आज हम जानते हैं कि हाउ टू अप्लाई इन एन आईपीओ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी की क्या वजह होती है। फंड जुटाना। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां फंड जुटा सकती है, जिसका उपयोग वो कंपनी के एक्सपेंशंस और डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। लोन। जब कंपनी ज़्यादा कर्ज में होती है तो इस स्थिति में भी कंपनी आईपीओ जारी करती है। ऐसे में कंपनी किसी बैंक से लोन लेकर कर्ज की भरपाई करने से बेहतर यह समझती है कि कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच दिया जाए और उससे कर्ज चुका दिया जाए। इसमें कंपनी का जो कर्ज है वो भी कम होता है और कंपनी को नए इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं। जनरल पब्लिक। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां सार्वजनिक निवेशकों को अपने कंपनी में हिस्सेदार बना सकती है, जिससे जनरल पब्लिक को भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। मार्केट वैल्यूएशंस। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेशंस को डिस्क्लोज करती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के साथ साथ वो अपने कंपनी का भी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लेकर आती है। इस आईपीओ में कुछ रिजर्व कोटाज होते हैं, जिसमें कुछ हिस्सा क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होता है। कुछ हिस्सा एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। एनआईआई में दो सब कैटेगरीज होती है। एक होते हैं एसएनआईआई यानी कि स्मॉल नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन आईपीओ में 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी कहा जाता है। BNII यानी कि बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इन आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी कहते हैं। RII यानी कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये जनरल पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आप और हम, जिनका इन्वेस्टमेंट आईपीओ में 15,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होता है। एम्प्लॉय। जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो कंपनी अपने कुछ एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व कोटा रखते हैं, ताकि वो लोग भी इनमें इन्वेस्ट कर सके। आईपीओ डिटेल्स। दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई कंपनी आईपीओ जारी करेंगी तो आपको ध्यान रखना होगा, आईपीओ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी आपको आपका ब्रोकर वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि कंपनी कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, क्या प्राइस पे कर रही है, कितने शेयर्स का लॉट है, ये सब जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। डोंट वरी दोस्तों, वीडियो में आगे एक एग्जाम्पल से काफ़ी आसानी से हम समझ जाएंगे। हाउ टू अप्लाई। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे अपने ब्रोकर के माध्यम से कर सकते हैं। आमतौर पर आपका जो मोबाइल ऐप होता है वहाँ से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप किस भाव पर करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड है। पेमेंट। आपको यह कंफर्म करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में आईपीओ अप्लाई करने के लिए सफिशिएंट फंड है या नहीं है। आप आमतौर पर यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। सबमिट द एप्लीकेशंस। अपने आईपीओ एप्लीकेशंस को एक बार क्रॉस चेक कर ले और अगर सब कुछ ठीक है तो उसे सबमिट कर दे। एक्सेप्ट द मैंडेट। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपका एक यूपीआई मैंडेट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, उसको वहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद
आपका उतना अमाउंट होल्ड हो जाएगा। अलॉटमेंट एंड रिफंड, यदि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो इन शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में जमा किया जाएगा और आपके अकाउंट में जो अमाउंट होल्ड किया गया उसको अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो होल्ड किया हुआ फंड है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी रिसेंटली प्लाजा वायर्स कंपनी का आईपीओ आया था, उसी को एग्जांपल को समझते हैं। प्लाजा वायर्स के आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स लगभग 28%, क्यूआईबी के लिए 47%, एनआईआई के लिए 15%, जिसमें 10% बीएनआईआई के लिए और 5% एसएनआईआई के लिए, आरआईआई के लिए 10% रिजर्व कोटा था। इसका जो प्राइस बैंड था वो 51 से लेकर 54 के बीच में था। जनरली हम हाई प्राइस पे यानी कि 54 में अप्लाई करेंगे, इसी को बिड प्राइस भी कहा जाता है। लॉट साइज, इसका जो लॉट साइज था वो तकरीबन 277 शेयर्स का था, यानी अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको लगभग 14,950 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। डेट्स, ये आईपीओ ओपन हुआ था 29 सितंबर को और क्लोज हुआ 5 अक्टूबर को, यानी कि इसके बीच आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अलॉटमेंट, 9 अक्टूबर को आपको पता चला कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। रिफंड, अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो आपके बैंक अकाउंट में 11 अक्टूबर को आपका अमाउंट रिफंड किया गया। क्रेडिट टू डीमैट, 12 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जमा किए गए और लिस्टिंग भी 12 अक्टूबर को हुई एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजेस पर। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, इसका जो लिस्टिंग हुआ वो 84 रुपीज़ में हुआ, जो कि 56% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो आईपीओ का प्राइस था 54 रुपीज़ और लिस्ट हुआ 84 रुपीज़, तो लगभग 30 रुपये से ज़्यादा का आपको प्रीमियम मिला। तो आपका लॉट साइज था 277 का और 30 रुपये आपका प्रीमियम मिला, तो तकरीबन आपको एक लॉट के ऊपर 8,310 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।